एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, यह प्रमुख भर्ती कराने वाला एक संगठन है जो विभिन्न सरकारी संगठनों में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करता है। एसएससी सीजीएल ऐसा परीक्षाओं में से एक है जो हर साल आयोजित की जाती है और इस साल अप्रैल 2022 में आयोजित होने की उम्मीद है। एसएससी सीएचएसएल एक और परीक्षा है और इसके मई 2022 में आयोजित होने की उम्मीद है। भले इन दोनों परीक्षणों के लिए परीक्षा पैटर्न सामान्य हैं, फिर भी इन दोनों परीक्षाओं के बीच काफ़ी अंतर है जिसके बारे में कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के बीच डिटेल में अंतर बताएंगे। व्हाट इज एसएससी सीजीएल, व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल वर्सेस एसएससी सीएचएसएल डिटेल कंपैरिजन आपको बताने वाले हैं। एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल इन दोनों की डिटेल वीडियो है, इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एसएससी की प्लेलिस्ट भी है, उसे भी आप ज़रूर देखें। हे एवरीबॉडी, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। पहले जानते हैं एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल भारत में स्नातक छात्रों के लिए लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षा में से एक है। एसएससी सीजीएल का उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालय, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करना है। एसएससी सीजीएल सिलेक्शन प्रोसेस में 4 लेवल होते हैं, स्टेजेस इसके अंदर आते हैं, जैसे टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टायर 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और टायर 3 के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और टायर 4 में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आते हैं। एसएससी सीजीएल में कंपटीशन का स्तर बहुत अधिक है क्योंकि वैकेंसीज एप्लीकेंट्स की संख्या में तुलना में कम है। विभिन्न पद जिनके लिए एसएससी सीजीएल आयोजित किया जाता है वो इस प्रकार है: असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, पोस्टल इंस्पेक्टर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इत्यादि होते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की पोस्ट डिटेल में जानना चाहते हैं तो ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या है। एसएससी सीएचएसएल भारत सरकार के मंत्रालय, विभागों और संगठनों में विभिन्न पदों पर ग्रेजुएशन के बिना उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एसएससी द्वारा आयोजित एक बहुत ही लोकप्रिय भर्ती परीक्षा है। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए अवसर के द्वारा खुलती है जिनके पास डिग्री की कमी है। एसएससी सीएचएसएल के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता 10+2 है। एसएससी सीएचएसएल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की 3 स्टेजेस हैं: टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और टायर 3 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आते हैं। विभिन्न पद जिनके लिए एसएससी सीएचएसएल आयोजित किया जाता है जो इस प्रकार है: पोस्टल असिस्टेंट पीए एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए एसएससी सीएचएसएल आयोजित करता है। एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट डिटेल के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के बीच डिटेल कंपैरिजन के बारे में। एसएससी सीजीएल वर्सेस एसएससी सीएचएसएल की डिटेल कंपैरिजन कुछ इस प्रकार है। अगर क्राइटेरिया की बात करें तो एसएससी सीजीएल में आपको एसएससी सीजीएल भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बी और ग्रुप सी अधिकारियों के लिए भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं मैं बता रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल भारत सरकार के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफिस में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पदों के लिए मतलब आयोजित करता है। अब एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी की बात करूँ तो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा ही दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो एसएससी सीजीएल के लिए 18 से 30 वर्ष वाले उम्मीदवार भर सकते हैं फॉर्म, और अगर सीएचएसएल की बात करूँ तो 18 से लेकर 27 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सीजीएल में आपको ग्रेजुएट लेवल का होता है, आप जो ग्रेजुएट हैं वही आप फॉर्म को भर सकते हैं। और सीएचएसएल की बात करूँ तो 10+2 जो इंटर पास है, इंटरमीडिएट, वो फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सीजीएल में टायर 1 में सीबीटी, टायर 2 सीबीटी, टायर 3 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इंग्लिश हिंदी राइटिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, टायर 4 में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट इत्यादि आते हैं। और वही सीएचएसएल की बात करूं तो टायर 1 में सीबीटी, टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इंग्लिश हिंदी स्किल टेस्ट, टायर 3 में स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आते हैं। इन दोनों के बीच थोड़ा सा सामान्य से अंतर है, ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस एज अ सिमिलर ही है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो टायर 1 में 100 मार्क्स के होते हैं, सीबीटी टायर 2 की बात करूं तो 400 मार्क्स,
सिविल टायर 3 की बात करूँ तो 100 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव टायर 4 की बात करूँ तो इसमें स्किल टेस्ट होते हैं जो कि टाइपिंग टेस्ट होते हैं। वही CHSL की बात करूँ तो टायर 1 में 200 मार्क्स के होते हैं, सिविल टायर 2 100 मार्क्स के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं ये, और टायर 3 स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो CGL में टायर 1 प्रत्येक गलत उत्तर देने पे 0.50 काटा जाता है, और टायर 2 पेपर की बात करूँ तो गलत उत्तर देने पे 0.25 मार्क्स काटा जाता है। पेपर 1, 3 और 4 में प्रत्येक गलत उत्तर देने पे 0.50 काटा जाएगा। टायर 3 की बात करूँ तो नकारात्मक अंक नहीं होता है इसमें, ये सिर्फ निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होता है। और टायर 4 की बात करूँ तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। वही CHSL की बात करूँ तो टायर 1 में प्रत्येक गलत उत्तर पे 0.50 काटा जाएगा। टायर 2 की बात करूँ तो अंक इसमें काटा नहीं जाता है। टायर 3 भी होता है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो CGL में मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए OBC के लिए 100 रुपीज़ है, और अलग श्रेणी महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। वही सेम इसमें भी CHSL में भी वही है, अनरिजर्व कैटेगरी OBC के लिए 100 रुपीज़ है, और SC/ST महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। डेजिग्नेशन की बात करूँ तो CGL में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल प्रोडक्ट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अपर डिविजनल क्लर्क, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, पोस्टल इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इटीज आते हैं। वही CHSL में बात करूँ तो पोस्टल असिस्टेंट, PA, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO, LDC, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और ग्रेड A डाटा एंट्री ऑपरेटर आते हैं। अगर सैलरी की बात करूँ तो CGL के लिए ग्रुप B पोस्ट में पे लेवल जो है आपका, जो लेवल 8 की बात करूँ तो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज़ हो सकते हैं। पे लेवल 7 की बात करूँ तो 44,900 से लेके 1,42,400 होंगे। पे लेवल 6 की बात करूँ तो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज़ होती है। ग्रुप C की बात करूँ तो इसमें कुछ कम होते हैं, जैसे पे लेवल 5 की बात करूँ तो 29,200 से लेके 92,300 तक होते हैं। इससे आगे जाएगा तो 92,300 तक जा सकता है। फिर अगर पे स्केल के अकॉर्डिंग लेवल 4 की बात करूँ तो 25,500 से लेके 81,100 तक जाती हैं। वही अगर हम CHSL की बात करूँ तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है यहाँ पे। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करूँ तो पे लेवल 2 की बात करूँ तो इसमें 19,900 से लेके 63,200 तक होता है। पोस्टल असिस्टेंट की बात करूँ, सॉर्टिंग असिस्टेंट की लेवल 4 में 25,500 से लेके 81,100 तक होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूँ लेवल 4 में तो 25,500 से लेके 81,100 तक होगा। और इसकी लेवल 4 की बात करूँ तो इसमें आपको 25,500 से लेके 81,100 तक होता है। अगर लेवल 5 की बात करूँ तो 29,200 से लेके 92,300 तक होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की बात करूँ तो इसमें 25,500 से लेके 81,100 तक होगा। वही प्रोबेशन पीरियड की बात करूँ तो इसमें 2 साल लगते हैं, दोनों में आज सिमिलर ही है। जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो CGL में विभिन्न जॉब प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट करना, वेरिफिकेशन, टैक्सेशन ऑन गुड्स को ध्यान में रखना, रिकॉर्ड कीपिंग, कंप्लाइल करना, मेंटेनिंग फाइल, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टरेट करना, मॉनिटर करना, डिटेक्शन, टैक्स रिजन, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्री, और ये सब चीज़ इसके अंदर आती है CGL के अंदर। और CHSL की बात करूँ तो कंप्यूटर में जो भी डाटा होते हैं उसे मैनुअल में फीड करना, क्लरिकल वर्क होता है ज़्यादातर कि ऑफिस में वर्क फ्लो बताए जो वो मैनेज करना, कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण डाटा होते हैं उसे ट्रांसफ़र करना, स्टोर करना, कंपाइल करना, और फाइल्स के रख रखाव इत्यादि इसमें होती है। ज़्यादातर में इसमें जो होती है वो क्लरिकल जॉब ही होता है। मतलब CHSL की बात करूँ तो CGL की कैरियर ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रुप B और ग्रुप C अधिकारियों के लिए भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। कुछ वर्षों के बाद सेवा के बाद उन्हें सीनियर ऑडिट ऑफिसर, कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, सीनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर, ऐसे कुछ पोस्ट हैं, इनके लिए आपको प्रोमोट किया जाता है। अगर CHSL की बात करूँ तो LDC के ऊपर UDC प्रोमोट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर हाईएस्ट पोस्ट आपको प्रोमोट किया जा सकता है। DO में सिस्टम एनालिस्ट हाईएस्ट पोस्ट प्रोमोट किया जाएगा। चीफ सुपरवाइजर के हाईएस्ट पोस्ट तक आपको प्रमोट किया जाएगा। ट्रांसफ़र की बात करूं तो प्रत्येक 3 से 5 साल में आपकी प्रमोशन होती है। वही CHSL में 3 से 4 साल के बाद प्रमोशन का अधिकार होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि SSC क्या है, इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, तो इसका भी वीडियो हमने बना रखा है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यह वीडियो SSC CGL वर्सेस SSC CHSL के बारे में था।
यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर ली है या आप एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल दोनों परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यदि आपके केवल 12वीं कक्षा पास की है तो आप एसएससी सीएचएसएल के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप बेस्ट फैक्ट फेयर से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जा सकें। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करके पूछें और आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़ के वहाँ भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।